वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने पूछा कि मैं जो है ना चाइना में होता हूँ और कारोबार करता हूँ और अपनी नज़र की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश आजमा चुका, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। और मैं अपने अंदर जो भी तब्दीली लाता हूँ नेकी की, तो ऐसी चेंजेस को मैं मेंटेन नहीं कर पाता। यानी मुझसे जो है वो उसका इस्तिक़लाल नहीं रहता, मुस्तकिल तौर पर आधा दिन नेक रहता हूँ, फिर से गुनाह में। तो याद रखिए, एक बहुत बड़ा नुक्ता है जो आपको समझा दें कि नजर की हिफाजत इस वक्त एक टॉप की नेकी जा रही है। यूं समझिए 99% जो उम्मत गुनाह में मुलव्वस होने लगी है ना, ये उम्मत इजाबत यानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त नजर की बाबत है। यानी अगर कोई इतना भी नेक है, फर्ज करो कि वो बिल्कुल कुछ गलत नहीं देखता, तो कम से कम उसके घर में भी शरीफ पर्दा बाज़ औक़ात नहीं होता, तब भी जो है वो नजर की हिफाजत नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नजर की हिफाजत करना इतनी बड़ी इस वक्त नेकी है कि इस वक्त आप जमाने का सबसे बड़ा वली उसे कह सकते हैं। और मैंने ये सिर्फ एक दावा से नहीं कर दिया, जज्बात से नहीं कह दिया, बल्कि आप इसको उसूल तसव्वुफ से या किसी भी बड़े से जाकर पूछें, सोचें कि इस वक्त कौन सा ऐसा गुनाह है जिसमें 99% उम्मत मुलव्वस है, अल्लाह याज़ुबिल्लाह। और ये ऐसा गुनाह है नऊज़ुबिल्लाह नजर की हिफाजत न करना कि इससे पलीदी आ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि नजर की हिफाजत करना ये तुम्हारे लिए पाक दामनी और पाकी का सबब है, तज़किये का सबब है। और मर्दों को अलग सा हुक्म दिया, इतनी बड़ी बात है, और औरतों को अलग सा हुक्म दिया नजर की हिफाजत करने का, और बार बार इरशाद फरमाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बहुत बड़ी नेकी है। और जो टॉपर हो यानी ऊंची नेकी हो, तो जाहिर है उसके लिए फिर जो है जरूरियात उसकी ज्यादा होती है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नजर की हिफाजत करें, तो आप पहले जिस्म पर, अपने वजूद पर, अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल, अपने मजलिस में देखें आपसे कौन सी गलतियां हो रही हैं। सबसे पहले तो उन गलतियों का इजाला करें। फराइज में खुशू खुजू और अखलाक में उम्दगी, ये एक जरूरी फार्मूला होता है। फराइज में खुशू खुजू और अखलाक में उम्दगी, मैं छोटा सा लफ्ज बोल रहा हूँ, इसको भी नोट करें और अपनी कमी कोताहियां दूर करें, और इस गुनाह से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप अपने अंदर जो भी तब्दीली लाना चाहेंगे नेकी की, अल्लाह उसको कायम दायम रखेंगे। तो लिहाजा आप जो है अपनी कमियों को दूर करके फिर इसके ऊपर कारबंद हो जाए। हत्ता कि आप कारोबार में भी हैं और आपसे मसला बन जाता है लेडीज को डील करने का, तो ये जो आंख के ऊपर जो आपका छोटा सा चमड़ा लगा हुआ है ना, पर्दा सा, तो ये तो आपके अपने इख्तियार में है। जाहिर है बात करते हुए भी निगाह को बंदा फेर सकता है, बरह रास्त किसी भी गैर महरम के चेहरे पर नहीं डाल सकता। तो लिहाजा ये आपके अपने कंट्रोल में है। अल्लाह से मांगे, हो सकता है जब अल्लाह ने एक चीज का हुक्म दिया है तो इसका मतलब है वो बंदों से हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई ऐसा हुक्म तुम्हें नहीं दिया गया कि जिसकी तुम तहम्मुल ना कर सको। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब ये कहना कि मैं जो है इसकी हिफाजत नहीं कर सकूंगा, ये फिर नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के अहकाम को चैलेंज करना हुआ कि अल्लाह ने एक ऐसा हुक्म हमें दे दिया कि जो हमसे नहीं हो रहा। ये अमेरिका वालों के लिए भी, चाइना वालों के लिए भी, पाकिस्तान वालों के लिए भी, हर उस जगह के लिए जहां बेहयाई जो है अब एक रिवाज बन चुकी है नऊज़ुबिल्लाह, और बेहयाई करना नऊज़ुबिल्लाह एक सवाब सा बन चुका है। हैरानगी तो ये होती है कि डांसर भी कह रही होती है कि मैं भी खिदमत खल्क कर रही हूँ, तो मुझे भी उम्मीद तो यह है कि फायदा होगा। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया है हमें, तो हम उसको कर सकते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बस शुरू करें उसी तरीके से जो मैंने अर्ज कर दिया, इस्तिग़फ़ार की भी कसरत करें। वस्सलाम।